चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पूरा थ्योरी देखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम का लेक्चर 1 में। फिर हमने 2 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आपने वीडियो स्टार्ट किया होगा क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा आपके स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन आप वहां से कॉपी कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, फिर आपके पास नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्वेश्चन ही मार्क करना होता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 चलो पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है मार्क करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर विजय फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। मिस्टर विजय का अपने को प्रीवियस ईयर 1920 का इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, मतलब इनकम दिया है 19 और 20 का, और बोला है कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 2021 का हमको इनकम कैलकुलेट करने बोला है। इफ ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों केस में बोला है कि अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा। तीनों ही केस में फाइंड करने बोला। इसके लिए पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम बनेगा, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का और एक नॉन रेसिडेंट का। ठीक है, चलो 1 बाय 1 मार्क करते हैं इनकम को, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इनकम बोला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम लंदन। अरे बिजनेस दुबई में है और कंट्रोल लंदन से हो रहा है। बिजनेस भी इंडिया के बाहर है दुबई में, और कंट्रोल भी लंदन से हो रहा है, वो भी इंडिया के बाहर है। इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो ये इंडियन इनकम होगा, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, ये क्या होगा, फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो पॉइंट नंबर 1 के बगल में आप लिख लेना FIO, फॉरेन इनकम अदरवाइज, जो खाली एक के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, सेकंड रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। घर कहां पे, यूके में। रेंट मिला कहां पे, स्पेन में। घर भी इंडिया के बाहर, रेंट मिल भी रहा इंडिया के बाहर, इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, ना इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा है फॉरेन इनकम अदरवाइज। एक ही कॉलम में टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम अर्न्ड इन न्यूजीलैंड इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। न्यूजीलैंड में पास्ट में इनकम अर्न किया, अभी इंडिया में लेके आया। मैंने बताया था पास्ट वर्ड दिखा वहीं पे क्या कर देने का, इग्नोर। तो ये आपका हो गया इग्नोर, थर्ड वाला। चौथा डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अरे जर्मन कंपनी इंडिया के बाहर, रिसीव भी कहां पे हुआ, डिविडेंड लंदन में, वो भी इंडिया के बाहर। इंडिया कहीं पे आया नहीं, ना इंडियन इनकम होगा, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा। ये भी आपका क्या हो गया, फॉरेन इनकम अदरवाइज। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। जापान में एग्रीकल्चर किया, लेकिन इनकम कहां पे रिसीव हुआ, इंडिया में। फर्स्ट रिसीव कहां पे, इंडिया में है, तो इंडिया में फर्स्ट रिसीव्ड है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 5 आपका इंडियन इनकम। ठीक है, तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा क्योंकि सबके लिए टैक्सेबल होता है इंडियन इनकम। उसके बाद रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया। कंपनी इंडोनेशिया में है, सोर्स इंडोनेशिया, रॉयल्टी मिला कहां पे, रशिया में। इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, तो ना इंडियन इनकम होगा, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा। ये भी तुम्हारा होगा फॉरेन इनकम अदरवाइज, एक ही जगह टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच। न्यूयॉर्क में इंटरेस्ट मिला, इंडिया के बाहर, बैंक भी वहीं पे था, इंटरेस्ट भी वहीं पे मिला, सब कुछ इंडिया के बाहर हो गया, न्यूयॉर्क में। इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, ना इंडियन इनकम होगा, ना तुम्हारा ये होगा कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये भी तुम्हारा होगा फॉरेन इनकम अदरवाइज, एक ही जगह टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। लास्ट नंबर 8 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान, प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया। अरे बिजनेस भूटान में, भूटान इंडिया के बाहर है, इनकम भी वहीं पे हो रहा है, लेकिन उसका सेटअप कहां पे, हेड ऑफिस कहां पे, इंडिया में। तो बिजनेस फॉरेन में है, लेकिन हेड ऑफिस कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो इसको बोलेंगे फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो ये हमने मार्क कर लिया सारे पॉइंट्स को। अब तीनों केस में फाइंड करना है ग्रॉस टोटल इनकम, तो पर्टिकुलर्स के अलावा
तीन कॉलम बनेगा, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का और एक नॉन रेसिडेंट का। और ऊपर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ, जो भी नाम होगा असेसी का, तो असेसी का नाम है मिस्टर विजय, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, ओके, ये मार्क कर लो हर पॉइंट में, फिर हम एक एक करके इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, मार्क कर लो हर एक पॉइंट में कि कौन सा पॉइंट कौन सा इनकम है। ठीक है, चलो वन बाय वन इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा अपना फाइनल आंसर टोटल इनकम। चलो सबसे पहला क्या बोला है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम लंदन। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। अरे बिजनेस दुबई में है, कंट्रोल लंदन से हो रहा है, कहीं पे इंडिया आया क्या, कहीं पे इंडिया तो आया ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम अदरवाइज। और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही कॉलम में टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो जो इसका अमाउंट है 50,000 खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा, बाकी दोनों कॉलम में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। घर कहां पे, यूके में, रेंट कहां पे रिसीव हो रहा है, स्पेन में। सब कुछ तो इंडिया के बाहर ही है, इंडिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया फॉरेन इनकम अदरवाइज। फॉरेन इनकम अदरवाइज, इसका भी अमाउंट खाली एक ही कॉलम में आएगा, फर्स्ट वाले ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में अमाउंट कितना है 60,000, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा, बाकी दोनों कॉलम क्या होगा तो नहीं। ठीक है, थर्ड, इनकम अर्न इन न्यूजीलैंड इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। पास्ट में इनकम अर्न किया, अभी लेके आया, तो मैंने बताया था पास्ट का इनकम लेके आएगा तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ये लिखते हैं हम इनकम अर्न इन न्यूजीलैंड इन द पास्ट, न्यूजीलैंड in the past but brought to India during the current previous year, during the current प्रीवियस ईयर, और इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर किया तो अमाउंट तो कोई भी कॉलम में नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, चौथा, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। जर्मन कंपनी का डिविडेंड कहां पे मिला, लंदन में, फिर से इंडिया कहीं भी नहीं आया, तो इसको ही बोलेंगे फॉरेन इनकम अदरवाइज। फॉरेन इनकम अदरवाइज एक ही कॉलम में आएगा क्योंकि फॉरेन इनकम अदरवाइज है, तो जो इसका अमाउंट है 80,000 वो खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा।
क्योंकि फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही लाइन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। नंबर 5 है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। अरे जापान में एग्रीकल्चर किया लेकिन पैसा कहां पे मिला? इंडिया में। फर्स्ट रिसीव्ड इंडिया में है तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। तो ये जो अमाउंट है 90,000 ये तीनों कॉलम में आएगा। ओके चलो नेक्स्ट रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया। इंडोनेशिया कंपनी था, इंडिया के बाहर का कंपनी था, रॉयल्टी मिला रशिया में, वो भी इंडिया के बाहर। इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, ना इंडियन इनकम होगा ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, ये भी तुम्हारा होगा फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो लिखते हैं रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी, रॉयल्टी फ्रॉम अ कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रशिया। इंडिया कहीं पे आया ही नहीं तो ना इंडियन इनकम होगा ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो फॉरेन इनकम अदरवाइज, और फॉरेन इनकम अदरवाइज जो है ये तुम्हारा कहां पे टैक्सेबल होगा? फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही कॉलम में आएगा, कॉलम नंबर 1 में, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। ठीक है, तो ये 1 लाख खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा, बाकी दोनों कॉलम में क्या होगा? नील। ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच। इंटरेस्ट credited to HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच। अब HSBC बैंक में इंटरेस्ट आया, कहां पे आया? न्यूयॉर्क में आया, तो सब कुछ फॉरेन में हो गया, तो ये आपका हो गया फॉरेन इनकम अदरवाइज। फॉरेन इनकम अदरवाइज एक ही कॉलम में टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम अदरवाइज है तो कॉलम नंबर 1 में जो कि आएगा 1,10,000, 1,10,000, बाकी दोनों क्या होगा? नील। ठीक है। लास्ट है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान, प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, मतलब फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो लिखते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान। ओके, उसके बाद है रिसीव्ड इन भूटान, रिसीव्ड इन भूटान, ब्रैकेट में प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, और इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल
फ्रॉम इंडिया, ओके, एंड फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दो जब के लिए टैक्सेबल होता है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अमाउंट है 1,20,000, ये दोनों कॉलम में आएगा, फर्स्ट दोनों। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या आएगा, नील, ठीक है। चलो अब इसका टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम तीनों केसेस में। मैं भी करता हूं, आप भी क्रॉस चेक कर लेना इसको। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। चलो पहले फर्स्ट कॉलम का करते हैं टोटल, फिर सेकंड कॉलम का, फिर थर्ड कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले 50 और 60, 1,10,000, 80, 1,90,000, फिर से 1,90,000, ओके। उसके बाद 110 और 120, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तुम्हारा ये होगा 6,10,000, सेकेंड नॉन ऑर्डिनरी के केस में 90,000, 1,20,000, तो यहां पे आएगा तुम्हारा 2,10,000, ओके। ये सेकेंड केस में था हमारा, और नॉन रेसिडेंट के केस में हमारा आएगा 19,000। तो ये हमारा तीनों केस में है ग्रॉस टोटल इनकम, कि अगर मिस्टर विजय ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 6,10,000। अगर मिस्टर विजय नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 2,10,000, और अगर मिस्टर विजय नॉन रेसिडेंट है तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 90,000, ठीक है। तीनों कॉलम्स का ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर से सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, क्वेश्चन रीड करके मार्क करेंगे, क्या इनकम है, क्या फॉरेन इनकम है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फिर उसको हम स्टेटमेंट बना के उसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपने पहले कॉपी कर लिया था, ये सॉल्यूशन था। कुछ डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इसको पूरा कॉपी कर लो, सॉल्यूशन को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ग्रॉस टोटल इनकम तक, और क्वेश्चन इसके पहले लिख लेना जो क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट होने के पहले आया था, ठीक है। कॉपी कर दो इसको, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर